आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। शीला दीक्षित ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सदर का ओहदा संभाल लिया, लेकिन इस सिलसिले में मुनक्किद तकरीब तनाज़े में घिर गई। तकरीब में सिख फसाद मामले के मुलजिम जगदीश टाइटलर पहली कतार में बैठे नजर आए, जिस पर आबरूएं तन गई हैं। अकाली दल ने शीला के प्रोग्राम में टाइटलर की मौजूदगी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कोर्ट ने फैसला करा, उसके ऊपर क्या इंसान कह सकता है। आप बार बार जो बाकी भी मेरा नाम भी लेते हो, मैं किससे पूछूं किस लिए लेते हो? कोई FIR है, कोई केस है? नहीं है तो फिर इसलिए क्या? किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। तो सर ये जो अभी जो उनको सजाए जो कैद मिली, देखो बात सुनो, मैं कौन होता हूं कि उसके बारे बोलूं? कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसको एक्सेप्ट करी है, वेट कर लीजिए। मगर इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं हो सकती कांग्रेस जन के लिए। आज बड़े दिन के बाद एक जोश वापस आया है। मरकजी वजीर हरसिमरत कौर का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कोई शक नहीं है कि चाहे सज्जन कुमार होए, चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे कमलनाथ हो, ये सारे इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके अब राहुल गांधी तक इनकी राइट हैंड मैन है, इनके खासम खास हैं। आज शीला दीक्षित जी के स्टेज पे जो बैठे हुए हैं जगदीश टाइटलर, ये सीधा जो इस खानदान का इतिहास है कि सिखों के विरोधी, सिखों के कातिल जो इसकी दादी ने किया, इनके पिता ने किया, आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। सबरीमाला में एक बार फिर एहतजाज किया जा रहा है। 50 साल से कम उम्र की 2 खवातीन ने मंदिर में पूजा करने के लिए सफर शुरू किया, जिस पर हंगामा बरपा हो गया। रेशमा और शानीला पुलिस की निगरानी में पेमा बेस कैंप से निकली थी, लेकिन एहतजाज और मज़ाहमत के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। सबरीमाला मंदिर में खवातीन को लेकर चल रहे तनाज़े पर CPI लीडर बृंदा करात ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि जहां एक तरफ केरला हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाफिज करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ BJP उसे आस्था का सवाल बताकर लोगों को गुमराह कर रही है। शर्मनाक बिहेवियर है वो प्रधानमंत्री जी का है। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि केरल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अमल में लाने के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री वहां जाकर भूल गए कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अपनी ओथ शपथ हिंदुस्तान की संविधान पर लिया है। आपका शपथ RSS की ओथ और मनुस्मृति पर आपने नहीं लिया है। आप कृपा करके वो थोड़ा याद रखिए। और आप प्रधानमंत्री अब RSS के प्रचारक नहीं है, और हो भी सकते RSS के प्रचारक आप होइए, लेकिन फिर प्रधानमंत्री के रूप में जाके भाषण मत देना। ये शर्मनाक है और इससे बिल्कुल स्पष्ट है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जब इस प्रकार की अटैक कर सकते हैं तो फिर बचा क्या है। कांग्रेस की बरसरे इक़्तिदार पार्टी और ओपोजिशन के बीच इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। कर्नाटक की सियासत पर कांग्रेस सीनियर लीडर राशिद अल्वी से हमारे नुमाइंदे रंजीता झा ने बात की। नेता राशिद अल्वी हमारे साथ है बात करने के लिए। राशिद जी, कर्नाटक में जो सिचुएशन है आपको पता है, किस तरह से सत्ता में अस्थिरता दिख रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सरकार गिराने की कोशिश BJP कर रही है, और BJP अपने विधायकों को यहाँ हरियाणा में छुपा कर रखी है कि उनको ये डर है कि कहीं हमारे विधायकों को न तोड़ लिया जाए। क्या लगता है कर्नाटक में आप सरकार बचा पाएंगे? कर्नाटका में कोलिशन गवर्नमेंट है, हम 2 पार्टीज मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी MLAs तोड़ने की ज़रूरत क्या है? हमने पूरे देश के अंदर कहाँ BJP के MLAs तोड़े हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। वहाँ पे वो हर तरीके का काम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा, हॉर्स ट्रेडिंग, और वो चाहते हैं किसी भी तरह कर्नाटका के अंदर सरकार को गिरा दिया जाए। एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बाद खुद उन्हीं को मुंह की खानी पड़ती है। ये काम उत्तराखंड में हो चुका है, मणिपुर में उन्होंने किया है, मेघालय में किया है, गोवा में किया है, उनका तो पूरा इतिहास है। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कर्नाटका के अंदर हमारी सरकार
चलेगी और भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये कि दो जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। येदियुरप्पा बार बार ये कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद हम सरकार बना लेंगे। देखिए, उनका ये बयान ही इस बात का सबूत है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। क्या इस तरह लोकतंत्र आप मजबूत करेंगे? क्या यही तरीका होता है लोकतंत्र के अंदर? आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमएलएस को तोड़ें और अपनी सरकार बनाएं, चूँकि आप सत्ता में रहना चाहते हैं। अमित शाह जी ने अपने वर्कर्स मीटिंग में कहा था, नेशनल एग्जीक्यूटिव में, कि ये पानीपत की जंग है। वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो बादशाहत के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हार जाएंगे तो आप सब गुलाम बन जाएंगे। क्या लोकतंत्र के अंदर हारे हुए लोग गुलाम बनते हैं? ये सारा कुछ उनके असली कैरेक्टर को देश के सामने आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल और मगरबी बंगाल हुकूमत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों में डीजीपी के तकर्रुरी के कानून में बदलाव लाने से इनकार कर दिया है। तमाम रियासतों की अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इन रियासतों ने अर्जियां दाखिल की थी कि डीजीपी की तकर्रुरी के लिए स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए। हालांकि कानून के मुताबिक डीजीपी की फहरिस्त यूपीएससी देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमे खारजा की इमारत में फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर पर हज का दफ्तर मुंतकिल हो गया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सफर हज पर महरम के बगैर जाने वाली खवातीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इस साल सफर हज पर 2300 खवातीन जा रही हैं, जिनका इंतखाब बगैर क़ुरा के किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का हज डिवीज़न है, उसका ये ऑफिस, नया ऑफिस, इसका आज शुभारम्भ हुआ है। हमारी पहले ये जो हज डिवीज़न था ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था, उससे जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में शिफ्ट हुआ था। और अभी तक जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिस बिल्डिंग से हज डिवीज़न को ऑपरेट करती थी वहीं से हम भी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद ये हमको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की जगह मिली है, जिससे जो कि बहुत ही अच्छी है। इस बार जो है मोर देन 2300 बिना महरम के महिलाएं हज पर जा रही हैं, जो पिछली बार 1300 थी। और प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था पिछली बार कि जो महिलाएं बिना महरम के हज के लिए अप्लाई कर रही हैं उनको लॉटरी से बाहर रख करके और उनको सबको अलाउ किया जाए। तो इस बार भी हम ये 2300 महिलाएं जो बिना महरम के जाने वाली हैं उनको हम उसमें अलाउ कर रहे हैं, सभी को बिना लॉटरी के। अभी तक जो है वो 2,67,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि जो है वो 1,64,902 ऑनलाइन एप्लीकेशन हुई। हम हज 2019 के लिए आज कर्नाटक के आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया। बेंगलुरु के विधान सुधा में क़ुरा अंदाजी हुई। रियासत के वज़ीर अक़लियत बहबूद और हज ज़मीर अहमद खान, रियासी हज कमेटी के चेयरमैन और आर रोशन बेग ने क़ुरा अंदाजी का इफ्तिताह किया। इस मरतबा कर्नाटक हज कमेटी को 13,995 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। रिजर्व कोटे के तहत 817 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया है, जबकि वहीं 5,884 आज़मीन हज का इंतखाब क़ुरा अंदाजी के जरिए हुआ। अभी उधर भी हज भवन का गुलबर्गा के अंदर काम चल रहा है, ऑलरेडी काम चल रहा है। अभी मंगलूर के अंदर जगह एक आइडेंटिफाई करना है। लास्ट बार जो कमेटी ने तय करके एक जगह आइडेंटिफाई किए थे, अलॉट भी कर लिए। अलॉट करके वो जगह मई मिनिस्टर होने के बाद वो जगह का जाके मायना किया। वो जगह एयरपोर्ट जो अभी जो एयरपोर्ट है यानी सिटी से बहुत दूर है। वो वजह क्या है उसकी, हम 360 पर 5 दिन में 15 दिन ही हज का प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे 330 दिन आप, तो हमारे कौम को तो कुछ वजह होना चाहिए था। तो सिटी के अंदर 2-3 जगह आइडेंटिफाई किया, 2-3 जगह जाके देख के आओ। वो जगह में देख के हजगर बन के क्यों। हज भवन में ऑडिटोरियम का काम बाकी है। एक आलीशान एक ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है और नीचे तहखाने में ये CET एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने से बेंगलोर शहर में आते हैं उनके लिए मुफ्त इंतज़ाम वहाँ
करने का इरादा है, तो एक डॉर्मेटरी टाइप ऑफ अकोमोडेशन उनको वो तैयार हो रहा है। उसके साथ साथ जो छोटे मोटे ताजिर हजरात जो दूर दराज मकामात से आते हैं, उनके लिए भी वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम हो, कामन बैतुल-खुला हो, कामन लगेज रखने की तो जगह है वहाँ, तो ये काम चल रहा है इंशाल्लाह। लास्ट टाइम जो 4 टाइम रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन इस बार अगली लास्ट ईयर से निकाला गया है। अगर इस बार भी वो अगले साल से अगर देंगे तो शायद ज़्यादा लोग आएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम जो हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाएंगे, और मैं मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब जाएंगे और वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 4 टाइम रिजर्वेशन है उसको फिर वापस लाने के लिए। श्रीनगर में खराब मौसम के सबब फ़ज़ाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। श्रीनगर से सभी परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। खराब विजिबिलिटी होने की वजह से फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। परवाज़ों के रद्द होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोहिपेमा सत्यरूप सिद्धांता ने अंटार्कटिका के सिडली की चोटी सर कर ली है। -30 से 40 डिग्री सेल्सियस में सत्यरूप ने सिडली पर कमंद डाला और वो ये कारनामा अंजाम देने वाले सबसे कम उम्र कोहिपेमा बन गए हैं। सत्यरूप ने 7 पहाड़ों और 7 आतिशफशा पहाड़ों की चोटियां सर करने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद पीयूष गोयल मीडिया से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। फेड्स ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक बहुत ही अहम निर्णय लिया। जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है आसाम में, उसको उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको सीधा 3 गुना करने का निर्णय 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम से बढ़ाकर 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम 3 गुना वृद्धि नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम की क्षमता में लगभग 22,594 करोड़ 22,594 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ये इसलिए भी अहम है कि पूरे उत्तर पूर्वी इलाके में जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ की जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको ये आगे चल के बड़े पैमाने पे उसकी पूर्ति करेगा। और साथ ही साथ इसमें क्रूड ऑयल की पाइपलाइन पैराडीप से नुमालीगढ़ भी लगेगी और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी पाइपलाइन नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक लगाने का भी निर्णय कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ लिया गया। मीडिया से खिताब कर रहे थे पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता साल 2018 में लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शहर आफात सयाहती मकाम गुलमर्ग की सैर की। गुज़िश्ता साल गुलमर्ग में सयाहों का गैर मामूली रश रहा। आप देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कुदरती हुस्न से मालामाल शुमाली कश्मीर का गुलमर्ग इलाका हमेशा सयाहों की पहली पसंद रहा है। सरसब्ज वादियां, साफ शफाफ पानी की नदियां, बर्फ से ढके पहाड़ और जंगल इस इलाके को 4 चांद लगा रहे हैं। गुलमर्ग की इस कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज होने के लिए हर साल दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। गुज़िश्ता साल यानी 2018 में लाखों की तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। महकमे सयाहत के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2018 में 3,40,945 से ज्यादा सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। इनमें 22,853 गैर मुल्की और 3,18,092 मुल्की सयाह शामिल हैं। महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता साल सयाहों की गुलमर्ग आमद में गैर मामूली इजाफा हुआ, जो खुश आइंद बात है। तो ये ऑब्वियसली एक ठीक ठाक जो एक बूम है हमारे टूरिज्म में,
तो हम उम्मीद करते हैं, चूंकि अब विंटर सीजन भी हमारा आ गया है और ठीक ठाक बर्फबारी हुई है, हमारा जो विंटर रिजॉर्ट ओपन हो गया है, तो इसमें और ज़्यादा गुंजाइश है और मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट अराइवल्स में एक खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट जो है, ट्रेजेक्ट्री जो है ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। गुलमर्ग में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा और बड़ा केबल कार मौजूद है। गुलमर्ग गंडोला 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। हर घंटे में करीबन 600 लोग कुंगडूरी और अफरवर तक बजेरिया गंडोला पहुंचते हैं। केबल कॉरपोरेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 3,41,249 सयाहों ने गंडोला की सवारी की। हमने इस साल बड़े थोड़े से चेंजेस किए इसमें। हमने केबिन्स इसमें चेंज किए हैं, नए केबिन्स लगाए फर्स्ट फेज में 72 गंडोलास, ग्रीन सी ग्रीन कलर्ड डायमंड शेप्ड गंडोलास। अब हम टूरिस्टों से निवेदन करते हैं कि वो आ जाएं और गुलमर्ग गंडोला का लुत्फ उठाएं। महकमे सयाहत, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गंडोला केबल कॉरपोरेशन सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करने के लिए एक दूसरे के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग को साफ व शफाफ रखने और इसको मजीद डेवलप करने के लिए भी कोशां है। सेहत सफाई की वजह से मैंने देखा कि चारों तरफ इस वक्त टूरिस्ट आए हुए हैं, हमारे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट चारों तरफ से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बच्चों ने 2018 में ऐसी खूबसूरत जगह कोई है नहीं, ऑन कर लीजिएगा, जंगल बचाइएगा, सफाई का ख्याल रखिएगा, ये सब की जगह है, किसी भी चीज़ को गंदा ना कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन गोल्फ कोर्स भी मौजूद है। 1911 में यहाँ गोल्फ क्लब की शुरुआत की गई। 1922 में यहाँ पहली चैंपियनशिप खेली गई। गुलमर्ग में मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल भी देखने को मिल रही है। यहाँ मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा भी मौजूद है। गुलमर्ग में मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। गुलमर्ग आके स्वर्ग में आने जैसा लगा। अभी तक सुनता था कि गुलमर्ग ये भारत का स्वर्ग है, लेकिन आज यहाँ आके मुझे सचमुच ये महसूस हुआ कि ये स्वर्ग से बिल्कुल कम नहीं है। बहुत बढ़िया है और आने चाहिए, खूब आने चाहिए। बहुत मज़ा, हमें तो मज़ा आ गया, आनंद आ गया। हाँ, यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। यहाँ पे बर्फ़ का बहुत मज़ा आता है। इंडिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे इतनी अच्छी मज़ा आता है। उम्मीद की जा रही है कि गुलमर्ग के लिए साल 2019 भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।